हेलो गाइस, वेलकम टू द एंटरटेनमेंट वर्स। तो आज मैं आर्मी ऑफ द डेड मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी को डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। मूवी में लीड रोल में है डेव बटिस्टा एज स्कॉट वार्ड। मूवी के फर्स्ट सीन में हम यूएस आर्मी का एक काफिला देखते हैं जो एक सीक्रेट कंटेनर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये लोग एरिया 51 से आ रहे थे। अब लास वेगस सिटी के बाहर उस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है जिस पे वो कंटेनर था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार में एक न्यूली वेड कपल था जो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में था। एक्सीडेंट से ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है जिसके वजह से कंटेनर दूर जा करके गिरता है और उस कंटेनर का डोर अनलॉक हो जाता है। उस कंटेनर में जो सीक्रेट था वो असल में एक सुपर ह्यूमन जॉम्बी था जो नॉर्मल जॉम्बी जैसा नहीं था। ये बहुत ही फास्ट और इंटेलिजेंट था। कंटेनर से बाहर निकल करके वो सारे सोल्जर्स को मार देता है और 2 सोल्जर्स को काट लेता है जिससे वो जॉम्बी बन जाते हैं। फिर ये तीनों लास वेगस सिटी पे अटैक कर देते हैं। लास वेगस सिटी में भी इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल जाता है और हज़ारों लोग जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम उस कंटेनर वाले जॉम्बी को ज्यूस के स्टैचू के सामने देखते हैं। मूवी में इस जॉम्बी का नाम भी ज्यूस ही है। यूएस गवर्नमेंट लास वेगस सिटी में आर्मी डिप्लॉय कर देती है जो जॉम्बीज को मारती हैं, लेकिन इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से फैलता है कि वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिस रीज़न से लास वेगस सिटी को एक कंटेनमेंट जोन बना देते हैं और लास वेगस सिटी के चारों तरफ कंटेनर की एक वॉल चला देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन सिटी के बाहर नहीं फैले। और इन्हीं सीक्वेंस के बीच हम कुछ नॉर्मल सिविलियंस को भी देखते हैं जो जॉम्बीज़ को मार रहे थे। यही लोग मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं में से एक है डेव बटिस्टा जो मूवी में स्कॉट वार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। स्कॉट वार्ड एक फॉर्मर सिक्योरिटी एजेंट है। लास वेगस सिटी के चारों तरफ कंटेनर की वॉल बनने से पहले ये सारे सिविलियंस लास वेगस सिटी से बाहर निकल जाते हैं। अब ये इवेंट हुए कुछ महीने हो चुके हैं। पूरी लास वेगस सिटी को एक कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और स्कॉट एक रेस्टोरेंट में कुक का काम कर रहा है। इसी रेस्टोरेंट में टनाका नाम का एक बिजनेसमैन स्कॉट से मिलने के लिए आता है। टनाका एक कैसीनो ओनर है जिसका कैसीनो लास वेगस सिटी में था। टनाका अपने एक एसोसिएट जिसका नाम मार्टिन है उसके साथ स्कॉट से मिलने के लिए आता है और उसको बताता है कि उसके कैसीनो के वॉल्ट में $200 मिलियन पड़े हुए हैं और 96 आवर में यूएस गवर्नमेंट लास वेगस सिटी पे एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाली है। टनाका स्कॉट को $50 मिलियन का ऑफर देता है कि वो कंटेनमेंट जोन में जाए और उन $200 मिलियन को वहाँ से निकाल करके लेकर के आए। टनाका स्कॉट को कुछ ब्लूप्रिंट्स देता है और बोलता है कि जब वो अपना डिसीजन ले ले तो उसको बता देगा। स्कॉट इस मिशन के लिए एग्री हो जाता है और स्कॉट अपनी एक टीम बनाता है जिसके मेंबर्स हैं उसके पुराने साथी मारिया क्रूज वेंडरोवा, मारियाना पीटर्स जो एक हेलीकॉप्टर पायलट है, लॉर्ड विग जो एक सेफ क्रैकर है और उसके साथ में है माइकी गुजमैन जो एक शार्प शूटर है और माइकी की एसोसिएट चैम्बर्स। अब लास वेगस सिटी के कंटेनमेंट जोन के बाहर एक बफर जोन बनाया गया था जहां पे नॉन इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था। स्कॉट की बेटी केट इसी बफर जोन में एक सोशल वर्कर थी। अब हम देखते हैं हुमा कुरैशी को जो मूवी में गीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वो उसी कैंप में रह रही है, साथ में उसकी 2 बेटियां हैं। गीता केट को बताती है कि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए वो इन्फेक्टेड जोन यानी लास वेगस सिटी के अंदर जाना चाहती है। और यहीं हमें दिखाई देती है लिली जो लोगों को कंटेनमेंट जोन में भेजा करती थी। केट गीता को कंटेनमेंट जोन में जाने से मना करती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रिस्क है। और इसी कैंप में हम देखते हैं बर्ट नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को जो कैंप में लोगों को परेशान करता रहता है। वो गीता और केट से भी काफ़ी बदतमीजी करता है। अब स्कॉट अपनी पूरी टीम के साथ टनाका से मिलने जाता है। टनाका पूरी टीम को उनका प्लान बताता है। वो बताता है कि उनको कंटेनमेंट जोन के अंदर जाना है, कसिनो को ढूंढना है, उसके वॉल्ट में रखे हुए पैसों को निकालना है और कसिनो के रूफ पर ही एक हेलीकॉप्टर है जिससे वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए उनके पास केवल 32 घंटे ही रहेंगे क्योंकि उसके बाद वहाँ पे न्यूक्लियर बम लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर टनाका का एसोसिएट मार्टिन उस टीम को बताता है कि अब वो भी उस टीम का मेंबर है और उनके साथ कंटेनमेंट जोन के अंदर जाएगा। स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलने के लिए जाता है। स्कॉट और केट एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। केट स्कॉट को पसंद नहीं करती है। स्कॉट को लगता है केट उसको इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि उसने उसकी माँ यानी अपनी बीवी को मारा था क्योंकि वो भी जॉम्बी बन गई थी। स्कॉट केट से मिलता है और उसको अपना पूरा प्लान बताता है और वो केट से हेल्प करने के लिए कहता है ताकि वो कंटेनमेंट जोन के अंदर जा सके। केट मान जाती है। फिर केट लिली को हायर करती है एज ए गाइड स्कॉट और उसकी पूरी टीम के लिए। लेकिन तभी केट
गीता के बच्चों से मिलती है और वो उसको बताते हैं कि उसकी मॉम नहीं मिल रही हैं। केट समझ जाती है कि गीता कंटेनमेंट जोन के अंदर गई है। फिर केट स्कॉट से बोलती है कि वो भी कंटेनमेंट जोन में चलेगी क्योंकि उसको गीता को बचाना है। स्कॉट मना करता है लेकिन केट नहीं मानती है। उधर लिली बर्ड को हायर करती है कंटेनमेंट जोन में जाने के लिए। अब पूरी टीम कंटेनर के थ्रू जॉम्बी जोन में एंटर करती है और वो एक जॉम्बी टाइगर को देखते हैं जिसका नाम वैलेंटाइन है। फिर लिली बर्ड को शूट कर देती है और पूरी टीम को बताती है कि यहाँ पे 2 टाइप के जॉम्बीज़ हैं, एक है अल्फ़ा जॉम्बीज़ और दूसरे नॉर्मल जॉम्बीज़, और अल्फ़ा जॉम्बीज़ का ही लीडर है ज्यूस। लिली पूरी टीम को बताती है कि इस जॉम्बी जोन में अल्फ़ा जॉम्बीज़ का ही राज चलता है और सेफ पैसेज के लिए उन्हें एक्सचेंज में एक सेक्रीफाइस देना होगा, जिसके एक्सचेंज में अल्फ़ा जॉम्बीज़ उनको सेफली जाने देंगे। लिली वर्ड को एज ए सेक्रीफाइस यूज़ करती है क्योंकि वो बहुत ही कमीना रहता है। अब अल्फ़ा जॉम्बीज़ की क्वीन जॉम्बी आती है और बर्ड को अपने साथ ले करके जाती है। अब क्वीन जॉम्बी बर्ड को ओलंपस नाम की एक बिल्डिंग में ले जाती है जो अल्फ़ा जॉम्बीज़ का ठिकाना रहता है, और फिर वहाँ पे ज्यूस आता है और वो बर्ड को मार देता है। दूसरी तरफ केट अपने फादर यानी स्कॉट से बोलती है कि गीता ओलंपस में ही होगी, लेकिन पूरी टीम ओलंपस जाने से मना कर देती है क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ा जॉम्बीज़ रहते थे। फिर पूरी टीम कसिनो की तरफ बढ़ती है। फिर वो एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बीज़ हाइबरनेशन मोड में थे, यानी कि सो रहे थे। स्कॉट अब ग्लो स्टिक से सबके लिए रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है और सबको उसको फॉलो करने को कहता है। फिर मार्टिन, जो टनाका का एसोसिएट है, वो एक ग्लो स्टिक को उठा करके दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से चेम्बर्स अपना रास्ता भूल जाती है और वो जॉम्बीज़ के बीच में फंस जाती है। फिर चेम्बर्स एक जॉम्बी को गन से शूट कर देती है, जिसके वजह से सारे जॉम्बीज हाइबरनेशन मोड से जग जाते हैं। यहाँ पे हमें एक अमेजिंग फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन चेम्बर जॉम्बीज के बीच में फंस जाती है। जॉम्बीज उसको काट लेते हैं और फिर माइकी चेम्बर्स के गैस टैंक पे शूट कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सारे जॉम्बीज मर जाते हैं और पूरी टीम आगे बढ़ जाती है। और फिर वो लोग कसिनो पहुंचते हैं। वहाँ पे उनको वैसा ही ब्लूप्रिंट दिखाई देता है जैसा टनाका ने स्कॉट को दिया था, जिससे वो जान जाते हैं कि वो पहली टीम नहीं है जो यहाँ पे आए हैं। इससे पहले टनाका कई सारी टीम्स को यहाँ पे भेज चुका है। फिर टीम यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। मारिया और पीटर्स हेलीकॉप्टर के लिए जाते हैं। स्कॉट और केट बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए जनरेटर्स में फ्यूल डालने जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर लेते हैं। लिली और मार्टिन कैसीनो के बाहर नज़र रखने का काम करते हैं। लॉर्ड विग, वेंड्रो और माइकी सेफ ओपन करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें गीता और उसके साथी दिखाई देते हैं जो ओलंपस बिल्डिंग में हैं। ज्यूस उनको वहाँ पे पकड़ करके रखे हुए था। मार्टिन लिली से डील करता है कि उसको क्वीन जॉम्बी का ब्लड सैंपल चाहिए, जिसके लिए वो क्वीन जॉम्बी को बुलाए। फिर लिली गन फायर करती है, जिससे क्वीन जॉम्बी और उसका एक साथी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर मार्टिन क्वीन जॉम्बी को पकड़ के उसके सर को काट करके एक बैग में रख लेता है। लिली उससे पूछती है कि उसने तो बस ब्लड सैंपल की बात की थी। मार्टिन उसको बताता है नहीं, उसको पूरा सर ही चाहिए। लिली मार्टिन को वार्न करती है और बताती है कि उन्होंने अल्फ़ा जॉम्बीज से जो डील की थी वो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने क्वीन जॉम्बी को मार दिया है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ न्यूज़ के थ्रू टीम को पता चलता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। अब न्यूक्लियर ब्लास्ट सिर्फ 1 घंटे में होगा। लॉडविग लॉकर को ओपन कर देता है और वो सब देखते हैं कि उसके अंदर पैसा ही पैसा था। सभी लोग बैग्स में पैसे भरने लगते हैं। फिर ज्यूस को क्वीन की बॉडी दिखाई देती है, जिसको देख करके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्वीन की बॉडी को लेकर के वो वापस ओलंपस बिल्डिंग में जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्वीन प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा भी मर जाता है। गुस्से में ज्यूस हमले का ऑर्डर दे देता है। ज्यूस और उसके सारे अल्फ़ा जॉम्बीज़ कसिनो पे पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ केट स्कॉट को बिना बताए गीता को खोजने के लिए ओलंपस बिल्डिंग की तरफ चली जाती है। स्कॉट भी केट को बचाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी सारे जॉम्बीज़ वहाँ पे अटैक कर देते हैं। सबसे पहले जॉम्बीज़ मारिया को मारते हैं, जिसे देखकर स्कॉट बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि मारिया केवल स्कॉट के लिए ही उस मिशन पे आई थी और वो उन सारे जॉम्बीज़ को मार देता है जो मारिया को मारे थे।
फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन सबको लॉकर रूम में लॉक करके अकेले ही भाग जाता है। वो बताता है कि टनाका को कभी पैसों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, वो यहाँ केवल क्वीन जॉम्बी के सिर के लिए आया था। मार्टिन कसिनो से बाहर निकलता है और अपने बैग को चेक करता है जिसमें उसने क्वीन जॉम्बी का सिर रखा हुआ था, लेकिन उसमें क्वीन जॉम्बी का सिर नहीं रहता है, क्योंकि लिली ने क्वीन जॉम्बी के सिर को मनी काउंटिंग मशीन से बदल दिया था और उसने उसका सिर अपने पास रख लिया था। और वहीं कसिनो के बाहर मार्टिन को जॉम्बी टाइगर मिलता है और वो मार्टिन को मार देता है। तभी ज्यूस भी लॉकर रूम में पहुंच जाता है और वो वेंडरोवा और लॉडविक पे अटैक कर देता है। लॉडविक वेंडरोवा को बचाने के लिए पैसों की सेफ के अंदर बंद कर देता है। स्कॉट, लिली और माइकी किसी तरह बच निकलते हैं और कसिनो में ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारे अल्फा जॉम्बीज होते हैं। उनके बीच में एक फाइट सीक्वेंस होती है जहां पे माइकी को भी अल्फा जॉम्बीज काट लेते हैं और चैम्बर्स की तरह ही माइकी भी अपने आप को उड़ा लेता है, जिससे कई सारे अल्फा जॉम्बीज मर जाते हैं और स्कॉट और लिली को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। स्कॉट और लिली कसिनो के रूफ पे पहुंचते हैं जहां पे मारियाना पीटर्स उनका वेट करती रहती है हेलीकॉप्टर में, लेकिन तभी वहाँ पे ज्यूस भी पहुँच जाता है। ज्यूस को रोकने के लिए लिली अपने बैग से क्वीन का सिर निकालती है। क्वीन अभी मरी नहीं रहती है और लिली उसके सिर को अपने गन पॉइंट पे रखती है, जिससे ज्यूस रुक जाता है और स्कॉट और पीटर्स को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लिली स्कॉट को बोलती है कि वो उसको यहाँ छोड़ करके चले जाए, वो ज्यूस को रोकेगी, लेकिन तभी ज्यूस एक भाला फेंक के लिली को मार देता है। लेकिन मरते मरते लिली क्वीन के सिर को नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन फाइनली मर जाती है। स्कॉट और मरियाना हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाते हैं। स्कॉट केट को बचाने के लिए ओलंपस टावर पे जाता है। ओलंपस टावर में केट, गीता और एक और लेडी रहती है। वो वहां से भाग ही रहे थे, तभी वहां पे ज्यूस और उसके सारे अल्फा जॉम्बीज पहुंच जाते हैं। केट उन जॉम्बीज को मार देती है। ज्यूस केट पे अटैक करने ही वाला रहता है, तभी वहाँ पे स्कॉट पहुँच जाता है। स्कॉट ज्यूस पे ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक कर देता है और केट और गीता को लेकर के छत पे भाग जाता है जहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर था। लेकिन ज्यूस अभी मरा नहीं होता है, वो स्कॉट का पीछा करता है और जंप करके वो भी हेलीकॉप्टर में आ जाता है। मारियाना हेलीकॉप्टर को जॉम्बी जोन से बाहर ले जाने लगती है। स्कॉट और ज्यूस के बीच में हेलीकॉप्टर में ही लड़ाई होती है, जिसमें किसी तरह स्कॉट ज्यूस को मार देता है, लेकिन ज्यूस को मारने से पहले ही ज्यूस स्कॉट को काट लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्वारंटाइन जोन से काफ़ी दूर आ गया रहता है, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट के इम्पैक्ट के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें केट और स्कॉट को छोड़ करके सभी लोग मर जाते हैं। जब केट स्कॉट के पास जाती है तो उसको तड़पता हुआ देखती है, क्योंकि उसको जॉम्बी ने काटा था और वो भी इन्फेक्टेड हो रहा था। स्कॉट केट को कुछ पैसे देता है और उसको नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए बोलता है। फिर केट स्कॉट को फाइनल गुड बाय बोलती है और उसके सर में गोली मार देती है, जिससे आखिरी बचा हुआ जॉम्बी भी मर जाता है। अब हम क्वारंटाइन जोन में वेंडरोवा को लॉकर रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो अपने साथ में पैसों का बैग भी लिए हुए है। सेफ में बंद होने की वजह से वेंडरोवा न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच जाता है। वेंडरोवा एक प्राइवेट जेट हायर करता है और मैक्सिको के लिए निकल जाता है। प्लेन में वेंडरोवा की तबीयत बिगड़ने लगती है और तब वेंडरोवा को पता चलता है कि ज्यूस ने उसको काट लिया था। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि वेंडरोवा एक नया अल्फा था, या फिर ओमेगा, क्योंकि वेंडरोवा के चेस्ट पे हम ओमेगा का साइन क्लियरली देख सकते हैं, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। और यहाँ पे मूवी का एंड होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।